नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 025 872 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहां दिया हुआ है यदि x बराबर 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस 1/3, तो यहां माइनस लगा हुआ है 2 की पावर माइनस 1/3, तो 2x क्यूब प्लस 6x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ x का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूं तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस 1/3 का भी क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो यहां अगर मैं इसको a मानूं इसको b मानूं तो a माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले की बात करें तो मैंने लिखवाया था a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। अब यहाँ इसका क्यूब करूं तो देखो 2 की पावर 1/3 के क्यूब की बात करें तो 2 होता है, 2 की पावर माइनस 1/3 के क्यूब की बात करें तो 2 की पावर माइनस 1 होगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर माइनस 1/3 a माइनस बी 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस 1/3। तो इस तरफ क्या है एक्स क्यूब भाई। देखो यहाँ 2 की पावर माइनस 1 की बात करें तो वो होता है 1/2, और 2 में से मैं 1/2 अगर माइनस करूंगा तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक सोल्व हो गया। यहाँ देखो 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, 1/3 माइनस 1/3 जीरो हो गया, और 2 की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया 1, ये 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना गया 3। ठीक है, और इसकी जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो इसकी जगह लिख देता हूँ x बराबर क्या है x की पावर 3। अब 3x इस तरफ आएगा तो x की पावर 3 प्लस 3x बराबर 3/2, तो 2 को इस तरफ ले आऊंगा 2x क्यूब प्लस 6x बराबर 3। और क्वेश्चन में यही तो पूछा है, आंसर क्या गया 3, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है दिया 8.3 एक बार। एक बार का मतलब क्या होता है रिपीट होता है, तो यहाँ 3 1 1 को मैं 4 बार लिख देता हूँ, रिपीट हो रहा है बार बार चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है 0.6, तो 6 को भी मैं इनके बराबर लिखते जा रहा हूँ और ये रिपीट हो रहा है आगे। तो आगे लिखा है 0.002 बार, 002 बार का मतलब क्या होगा 2 2 2, और ऐसे रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ से एड करें 6 और 1 7 8 9 हो गया, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 9 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 और 1 7, 6 और 3 9, और ये 8, तो 8.97। उसके बाद में 9 क्या है रिपीट है, तो बार लगा दो 8.97 9 बार। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इलेक्शन का क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों को एक चुनाव में 75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो लिखते जाओ। टोटल वोट अगर मैं 100 मान लूं तो यूज किए गए वोट कितने होंगे 75। ठीक है, यदि जिसमें 2% क्या थे इनवैलिड वोट थे, अवैध थे, तो यहां वैलिड वोट की बात करें या वैध मतों की बात करें तो वो क्या है 75 का 90%, 70 का 98%। आगे दिया एक उम्मीदवार को 9,261 वोट प्राप्त होता है, 9,261 वोट प्राप्त होता है, जो कि वैध मतों का वैध मत कितने 75 इंटू 98%, 75 इंटू 98%, 98% का मतलब 98/100 का 75%, 75/100 के बराबर है, ये बोला भाई। अब देखो यहाँ पे 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 3 3 9, 9 का अगर भाग 9,261 में दूं तो 1,029। ठीक है, अब 49 से कटा 2 बार, और ये 49 से काटेंगे तो 21 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे ये 2 बार, यहाँ बट्टे में बचा 4 दूनी 8, ये इस तरफ 21 की तरफ जाएगा तो 168 हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा 1, तो 1 की वैल्यू आ गई 168 वोट। ठीक है, टोटल वोट की बात करें तो वो कितना है 100 है, तो 168 इंटू 16,800,
16,800 वोट। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया है कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और होते तो कार्य 11 दिन पहले, यानी पहले कितने दिन लग रहे थे? 55 डेज लग रहे थे। अब कितने लग रहे हैं? 11 दिन पहले मतलब 44। समय का अनुपात कितना आ गया? 5:4। तो क्या बताया था? समान कार्य के लिए व्यक्तियों का अनुपात उसका उल्टा होगा 4:5। देखो अनुपात के हिसाब से यहाँ व्यक्ति कितने हो रहा है? 1। और रियल में कितने दे रखे? 6 आदमी दे रखे। ठीक है, एक का मान 6 आदमी है। पूछा क्या है? शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? शुरुआत में कितने लगाए गए? 4। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 4 24 में 24 आदमी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहां दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQ बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। PQ बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। आगे दिया हुआ यदि कोण सी बी क्यू 65 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 65 डिग्री है। तो कोण सी डी बी का मान याद करें। देखो यहाँ कोण, देखो यहाँ डीबी व्यास है, तो कोण डी बी क्यू की बात करें तो त्रिज्या का स्पर्श रेखा के साथ पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहां से अगर मैं कोण सी बी डी निकालूं तो 90 में से इसके बाहर वाला कोण 65 डिग्री माइनस कर दूं तो आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब यहां डीबी व्यास है तो व्यास के द्वारा कोण डी सी बी ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से अगर मैं कोण सी डी बी की वैल्यू निकालूं तो ट्राइंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? ये 25 आ गया। ऊपर वाला 90 डिग्री है तो 180 में से 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना था कि व्यास के द्वारा यहाँ 90 डिग्री बनाया जाता है और स्पर्श रेखा का रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री होता है। तो अंदर वाला 25 बचेगा, ये 90, ये कितना बच जाएगा? 65 डिग्री। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहां दिया हुआ है ए ने बी को 2500 रुपए उधार दिए, कुछ धन सी को उसी समय ब्याज की एक समान दर 7% और उधार दिए, यदि 4 वर्ष बाद एक कुल मिलाकर 1120 रुपए। देखो 1 साल का ब्याज दे रखा है 7%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 28%, यानी 28%। और एक कुल मिलाकर कितना रुपए कमाता है? 1120 रुपए। ए ने बी को 2500 रुपए दिए तो बी से कितने कमाए? 2500 का 28%, ये बी से कमाए। और सी की राशि मान लेता हूं मैं सी, और सी का 28%, और दोनों को मिला के वो कमा रहा है 1120 रुपए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 28 × 25 की बात करें तो ये 700 हो गया। ठीक है, तो सी इंटू 28/100, 1120 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा? 420। 28 से काटे तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ये 100 इस तरफ जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 रुपए। तो यहाँ बी को 2500 रुपए दिए, उससे भी 28% ब्याज लेगा। सी को सी राशि दी, उससे भी 28% ब्याज, और तो दोनों से मिला के कितने रुपए कमाए? 1120। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहाँ दिया है ए बराबर 125, बी बराबर 130 और सी बराबर -255। तो देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल रहे हो तो तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो मैंने 2 कंडीशन लिखवाई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। एक तो ये लिखवाई थी, और एक लिखवाई थी a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बराबर क्या होता है? 2a² b² प्लस c² b² प्लस a²
सी स्क्वायर होता है, ये लिखवाया था। तो यहाँ देखो समान संख्या में से समान संख्या अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ दिया दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हैं, उसी दिशा में आ रही रेलगाड़ी उन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो ट्रेन की लंबाई की बात करें, लंबाई क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। अब पहली रेलगाड़ी को, पहले व्यक्ति को जब क्रॉस करेगी रेलगाड़ी की स्पीड मान लेता हूं एस, और दोनों की एक ही दिशा में, तो यहाँ पहली रेलगाड़ी के पहले व्यक्ति के हिसाब से स्पीड निकाले तो एस माइनस टू, क्योंकि एक ही दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो एस माइनस टू। और दूसरे व्यक्ति को जब पार करेगा तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एस माइनस फोर। जब एस माइनस टू स्पीड से पार कर रहा है तो उसको समय लग रहा है 9 सेकेंड। ठीक है, अब ये एस माइनस टू किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18, ये लाइन आ जाएगी मीटर में। और ऐसे ही एस माइनस फोर एक ही दिशा में, उसको समय लग रहा है 10 सेकेंड। और ये एस है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18। स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई, समय सेकंड में। सोल्व करेंगे, देखो 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा। अंदर सोल्व करेंगे तो 9s माइनस 18, 10s माइनस 40। ठीक है, यहां से डिफरेंस निकाले तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 40 माइनस 18 22 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब यहां किसी भी एक इक्वेशन में एस का मान रख दूं तो लेंथ आ जाएगी। यहां मैं रख रहा हूं एल बराबर 22 में से 2 गया कितना है? 20 इंटू 9 इंटू 5/18, और ये लेंथ आएगी, इसमें आएगी मीटर में आएगी। 2 से काटा कितनी बार गया? 2 बार गया, तो 20 पंजे 100, 100 का आधा तेरा कितना आया? 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ दिया हुआ अक्स बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वाई बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब अक्स और वाई के बीच निम्न में से कौन सा सही है? तो वो अक्स और वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ अक्स वाई, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं ए प्लस बी मान लूँ, इसको ए माइनस बी, तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी अक्स और वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? एक। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहां दिया हुआ है x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, मान रख दो जो दिया हुआ है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये x का मान रख दिया यहाँ। ठीक है, एक से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन, ऐसे लिख दूं मैं रूट 3 प्लस रूट 2, एक ही बात है। अब यहां से अगर मैं रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2, तो नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद करना कितना बना? 1। तो यहाँ से 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, 1 प्लस 2 रूट 3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ गया 1 प्लस 2 रूट 3। वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहां दिया सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां इसकी बात करें, ये जो लिखा हुआ है इसका एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सिर्फ ब्रैकेट वालों को सोल्व कर रहा हूं एक बार, जो ब्रैकेट की वैल्यू आएगी बाद में लिख देंगे, सिर्फ इस ब्रैकेट वालों को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ जाके ये क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना बनेगा, एक और एक पहले से मौजूद है 2, अब 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा ऊपर, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया कोस थीटा, ये कोस है ना, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, 2 सेक थीटा, यानी जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है उसकी जगह लिख सकता हूं मैं 2 सेक थीटा, सेक थीटा पहले बार है तो सेक थीटा और 2 सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, आगे लिखा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है एक, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एक वर्त की त्रिज्या आर है, ए बी वर्त की जीवा, ए बी वर्त को 2 असमान खंडों में बांटती है, डायग्राम बना लो, ए बी वर्त की जीवा है, ठीक है, ये सेंटर मान लेता हूं, ये इसकी रेडियस आर है, ये भी आर, ठीक है। कोण ए सी बी और किस पे है, ए बी पे है, तो ए सी बी कितना दे दिया 120 डिग्री, अब ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, कैसे, देखो यहां अगर मैं यहां इसको यहां मिला दूं तो ए बी चाप द्वारा, ये चतुर्भुज की बात करें तो चारों शीर्ष इसके किस पे है परिधि पे है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अब ये परिधि पे 60 डिग्री है तो केंद्र में कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब यहां पूछा है छोटे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका पूछा है, अब इसका पूछा है तो पहले पूरे त्रिज्या खंड का एरिया निकालूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यानी यहां सेंटर से लेके पूरे का, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, दो साइड दे रखी है 1/2 ए बी साइन थीटा, ये होता है, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पाई आर दे रखी है कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा दे रखा 120, 120 में 360 का भाग देंगे कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3 माइनस 1/2, ए और बी दोनों क्या दे रखी है आर आर दे रखी है आर स्क्वायर, और साइन 120, थीटा की जगह कितना 120, साइन 120 की वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है √3/2, कैसे, यहां में साइन 90 प्लस 30 लिख दूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा तो निशान तो प्लस होगा, साइन 90 भी कोस में चेंज हो जाता है, और कोस 30 की वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा √3/2, ये हो गया √3/2, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4, तो नीचे एलसीएम तो आ जाएगा 12, ठीक है, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर बटे 12, अब देखो यहां 4 पाई माइनस 3 इस तरह मल्टीप्लाई होगा 3√3, ये बचेगा आर स्क्वायर बटे 12 4 पाई माइनस 3√3, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, वो 12 सेंटीमीटर की भुजा के सारे घुमाया जाता है, इस प्रकार बने ठोस का आयतन क्या होगा, देखो समकोण त्रिभुज, अब देखो इसके सारे घुमाया जाएगा तो इस तरफ सेम और बढ़ जाएगा, तो उसकी हाइट तो 12 रह जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 5, सेम इस तरफ 5 आ जाएगी, ठीक है, 12 और 5 तो ये कितना आ जाएगा 13, ये 13, ठीक है। पूछा क्या है इस प्रकार बने ठोस का आयतन, अब ये शंकु बनेगा, कोण बनेगा, और कोण का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, अब यहाँ आर बनेगी 5 और हाइट कितनी बनेगी 12, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 इंटू 12, 12 से काटेंगे 3 4 बार, 25 चौका 100, 100 पाई इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहां दिया हुआ अभियोग्यता योग्यता परीक्षा 20 शहर बी से बैठ रहे विद्यार्थियों की संख्या, शहर ए से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या,
यानी बी और ए के रेशियो बताना है। बी की बात करें तो यहाँ दिया है 35.5 और ए की बात करें 40, तो 35.5 और 40 का अगर मैं रेशियो निकालूं, पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो इस तरफ लग जाएगा, 5 से काटा 71 और 5 से काटा 80, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 71:80 डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सी और डी से मिलकर, सी और डी को मिलाए 17.5 और 42.5, दोनों को ऐड करोगे तो सी और डी का टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आगे बोला ए डी ई, ए प्लस डी प्लस ई। अब ए डी ई करें तो ए तो 40 है, डी कितना है 42.5 है, 82.5, और ई की बात करें 45, तो कितना जाएगा 17.5। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो इस तरफ लग जाएगा, 25 से काटूंगा तो ये 24 बार, तो 25 से काटूंगा 11 चौका 44 और 3 से 47, 24 47, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहां दिया हुआ, किसी कक्षा में लड़कियों के एक समूह में 1250 सेब बांटे गए, प्रत्येक छात्रा को उस समूह में उपस्थित छात्राओं की संख्या से दोगुने सेब मिले, उस समूह में छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या मैं मान लेता हूं n है, तो उस प्रत्येक छात्रा को कितने सेब मिलेंगे, उसके दोगुने 2n, और टोटल सेब दे रखे हैं 1250, तो 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 625 आ जाएगा, और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 625 का रूट कितना आ जाएगा 25, यानी छात्राओं की संख्या कितनी आ गई 25, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में BC का मान 6√2 है, ठीक है, GC बराबर EB, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां 6√2 कर्ण दे रखा है, ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, देखो एक ही रेखा से खींची गई, ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, मतलब यहाँ AC और AB बराबर होगा, AC और AB बराबर होगा तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये साइड 6 और ये भी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि ये अक्ष रूट 2 कर्ण होता है, तो उसके दो शेष भुजाएं कितनी होती है, अक्ष और अक्ष, ये 6 और 6। अब यहाँ अंदर वाली त्रिभुज की रेडियस पूछी है, अक्ष का मान पूछा है, ये रेडियस OE, अब ये रेडियस पूछी है, तो इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल में आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2, तो 6 + 6 - 6√2 बटे 2, 12 - 6√2 में भाग देंगे तो 6 - 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करें तो यहां दिया हुआ ए और बी किसी व्यवसाय में 12:11 के प्रारंभिक निवेश से शुरू करते हैं, व्यवसाय में उनका लाभ क्रमश 4x और x, यानी प्रॉफिट का अनुपात कितना है 4x और x, यानी 4:1, ठीक है। यदि ए धनराशि को 11/12 वर्ष के लिए, देखो 12 धनराशि लगा रहा है, कितने वर्ष के लिए 11/12 वर्ष के लिए, तो इसका प्रॉफिट तो ये होगा, ठीक है। और बी 11 धनराशि लगा रहा है, तो मान लेता हूं T समय के लिए लगा रहा है, ठीक है, और दोनों का लाभ का अनुपात इतना रहेगा 4:1, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो T बट्टे में, तो T को उल्टा करें तो 1/4 वर्ष आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन दे रखे मंथ्स में, तो मंथ्स में चेंज करेंगे तो 1/4 × 12 कितनी बार गया 3 मंथ्स। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। बाल्टी ए की धारिता बाल्टी बी की धारिता से 3 गुनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की कितनी है 1 है, ठीक है। आगे बोला है एक खाली हौज को भरने में बाल्टी ए को 60 बार भरना पड़ता है, वो एक बार में 3 भर रहा है तो 60 बार भरेगा तो कितने भरेगा 180, तो हौज की जो क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई 180 आ गई। बाल्टी ए और बी को भरा जाए
देखो ए और बी दोनों भरेंगे तो एक साथ कितना भरेंगे, 4 भरेंगे, और टोटल भरना कितना है 180, तो 180 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार भरना पड़ेगा, 45 बार। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया ए अनुपात बी 3:2। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ए और बी का मान सीधा रख दो, क्योंकि यहाँ डिग्री सेम है, यहाँ ए बी सीधा मान रख दो। 5 या 15, 2 दूनी 4, 19 आ गया। ठीक है, 3 या 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, 19 अनुपात 17। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक गोले की त्रिज्या 40% तक कम की जाती है, इसका आयतन। देखो आयतन का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस में एक बार कमी हुई है तो वॉल्यूम में कितनी बार होगी, 3 बार कमी होगी। अब 40% को मैं लिख दूं 2/5, यानी पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 2 कम होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम में 3 बार कम होगी, तो पहले वॉल्यूम अगर 5 का क्यूब था तो अब कितना होगा, 3 का क्यूब, 125 और 27, कितना कम हो गया, 98 कम हो गया। कितने पे, 125 इंटू 100। ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 98 का 4 गुना 392/5। और किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है, उसका डबल करो, 2 दूनी 4, 39 का डबल 78, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 70.4%। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ दिया 40 छात्रों का औसत 68 पाया गया, यदि 2 छात्रों के अंकों का क्रमशः 84 और 46 के बजाय 48 और 64 के रूप में दर्ज किया गया, तो लिखना क्या था, राइट वाला कितना था, 84 और 46, टोटल कितना था, 130 था। लेकिन उन्होंने लिखा कितना रॉन्ग, 48 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 112 आ जाएगा। तो कितना कम लिखा, 18, यानी एवरेज टोटल 18 ज्यादा होता, तो एवरेज कितना ज्यादा होता, 18/40। तो 18 में 40 का भाग देते तो कितना जाएगा, 0.4, यानी पहले जो एवरेज आया उससे 0.45 ज्यादा होगा। पहले एवरेज कितना था, 68, तो 68.45। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक कक्षा में किसी परीक्षा में 30 छात्रों का औसत 69 है, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का अंक गलती से 58 के बजाय 88, यानी इस बार राइट 58 है और रॉन्ग वाला कितना है, 88 है। यानी टोटल कितना ज्यादा था, 30 ज्यादा था, और एवरेज कितना ज्यादा होगा, 30 छात्र है, 30 में 30 का भाग दे दो, यानी एवरेज जो पहले आया वो एक ज्यादा है। तो पहले एवरेज 69 था, तो जो रियल में था वो कितना था, 69 माइनस 1, 68। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो बोर्डमास का क्वेश्चन है, सीधा देखो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, जहां प्लस माइनस लिखा हुआ है, माइनस से पहले सोल्व कर लेते हैं, प्लस के पहले सोल्व कर लेते हैं, 3 टुकड़ों में सोल्व करते हैं। पहले ये सोल्व करते हैं, तो यहाँ 3 से कितनी बार गया, 3 बार गया, 2 से कितनी बार गया, 5 बार और 2 बार। अब 2/3 में डिवाइड गुणा कर दें, 5 15/2 हो जाएगा, 15 में 3 का भाग दिया 5, यानी ये वाला जो पार्ट सोल्व करने के बाद कितना आया, 5, माइनस आगे वाला पार्ट सोल्व करते हैं, 4/5 गुणा 10/9। ठीक है, 1 से 1/9, 10/9 हो गया, गुणा में चेंज 15/8 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 5/3 आ गया। प्लस आगे सोल्व करें तो देखो यहाँ 3/4 भाग देगा 1/2, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 3/2। देखो बट्टे में 3 और 2 है, इनका एलसीएम आ गया 6, तो 6 पंजो 30, 6 में 3 का भाग दिया 2, 5 दूनी 10। ठीक है, ये कितना, 3 3 9, 30 में से 10 गया 20, 20 और 9 29/6। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली, जिसमें ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। 2 वर्ष के अंत में उसने 6,634 रुपए की राशि को भुगतान कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके ऋण चुकता कर दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि, क्योंकि उधार ली गई राशि में पी मान लू, तो पहले वर्ष के अंत में देखो 10% को मैं क्या लिख दूं, 1/10,
तो 10 पे 1 का ब्याज लग जाएगा, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, फिर 11/10 हो जाएगी, और उसमें से 6,634 रुपए चुका दिए, तो तीसरे वर्ष के शुरुआत में ये बचेंगे, फिर उसका 11/10 हो जाएगा तीसरे वर्ष के अंत में, तो कितना चुकाएगा, 13,200। तो देखो मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, ये 12 बार जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 12,000, ठीक है। यहां देखो 6,634 इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, यहां 11 × 11 121 तो बटे में। अब सोल्व करें, देखो ये 18,634 हो गया, ये 121 इस तरफ आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगी। अब यहां भाग दें, देखो यहां भाग देंगे, 121 से कितनी बार गया, एक बार गया, बचा 65, 653 में कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है। तो शुरुआत में 15, 605 बचे कितना, 48, 484, 484 में 121 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, तो 15,400 रुपये। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था पेपर नंबर 025 872 का मैथ्स वाले पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।